कोई ज़बरदस्ती का ये एक ड्रामा है जिसमें नौकर कह रहा है अपने मालिक से, हुजूर दरवाज़ा जब खुलता है तो हवाओं के झक्कड़ से मुझे क्या लाना है तरकारी में भूल जाता हूँ। ये नौकर कैसे कह सकता है किसी मालिक से, क्योंकि मकालमा जाना है उसके अंदर। तो ये कि अगर आप बेटा इस मुकाम पर हैं कि आप मना कर सकती हैं, ये स्क्रिप्ट मैं नहीं करूँगी। सही बात है, और मैंने बहुत दफा मना की। नहीं, स्क्रिप्ट को कह रहा हूँ, स्क्रिप्ट को। जी जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे किस तरह की स्क्रिप्टें पढ़ने का मौका मिलता है। और आई मीन बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप फिक्र ना करें, मैं सिर्फ ना ही कहती रहूंगी जब तक आप मेरे लिए कुछ लिखते नहीं हैं। मैं लिखूंगा, सच? मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने एक प्ले लिखा है और कोई 10 साल बाद लिखा है टीवी के लिए। तो उसका नाम है पाबंदी। नहीं, पाबंदी का मतलब है पाबंदी अलग है। तो उस पाबंदी के ऊपर है कि पाबंदियां घर में कैसे लगती हैं, दफ्तरों में कैसे लगती हैं, एक लड़की पर शादी में कैसे पाबंदी लगती है। ये पाबंदी एक लड़की की जिंदगी में हर मरहले पर उसको मिलती है। सही बात। ये बड़ी अच्छी कहानी है और ये बड़ी सच्ची कहानी है। हाँ हाँ, ये तो होता है यहाँ बिल्कुल। अवसर देते के घरानों की लड़कियों के साथ ही पेश होता है। अगर वो पढ़ी लिखी जरा सी नहीं है, फिर वो उनको जिंदगी भर ये फेस करना पड़ता है। मुझे लगता है पढ़ी लिखी से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, और आई होप कि आज यहाँ जो लड़कियां हैं, मैं हमेशा जब कभी जाती हूँ लेक्चर्स पे, मैं मुझसे पूछते हैं कि आप एक चीज लड़की जो कह सकती हैं, एक एडवाइस क्या देंगी लड़कियों को। तो मैं अपने बारे में सोचती हूँ, अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होती तो मैं बहुत सारी चीजें ना कर पाती, बहुत सारी चॉइसेस सही बात है। पाती, और हम उस पर एम्फेसाइज नहीं करते। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, जानने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे घरानों से हैं, एक बुरी शादी से निकल नहीं पाते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि मेरा मायरा, अगर शादी बुरी है तो फौरन निकल जाना चाहिए, उसको तूल देना नहीं चाहिए। अगर नहीं बन रही है मियाँ बीवी में, तो जितनी जल्दी हो सके उससे निकल जाना चाहिए। मुझे, मैं थोड़ी देर और वक्त आपके साथ गुजारूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगी कहाँ आप सार्केस्टिक हो रहे हैं और कहाँ आप सीरियस हैं, कि इस वक्त मुझे नहीं समझ में। नहीं, मेरा मतलब नहीं, ये आप है, सीरियस हैं? नहीं, मैं तो ऐसी बात की मैंने, और ये कि जिंदगी माशाल्लाह आप जो जिंदगी गुजार रही हैं बहुत कम नसीब होती है लड़कियों को, जिस मज़े में आप हैं। सब चाहते हैं आपको, हर कोई चाहता है कि आप उसके ड्रामे में काम करें। आप हिंदुस्तान में भी काम कराएं, तो वहाँ का कैसा लगा आपको हिंदुस्तान का? बहुत अच्छा लगा। एक रईस के पाले पड़ी थी आप। बहुत अच्छा लगा। मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि छोटी थी तो जो फिल्में देखती थी, मेरे ज़माने के जो हीरो थे वो शाहरुख खान थे, और बहुत सख्त प्यार था, और बहुत ज़्यादा मुझे होता था कि है कितना मज़ा आएगा अगर मैं एक दिन शाहरुख खान के साथ काम करूं। ये सोचना भी मुझे लगता है उस वक्त एक बहुत बड़ा ड्रीम था, जो कि शायद मिले ना मिले, उस वक्त ऐसा लगता था कभी भी नहीं मिल सकता। तो the fact that I got to do it, it was a very big thing.
तो शाहरुख खान में इसे बुरा मत मानिएगा, शाहरुख खान में और आप में नाक के अलावा और क्या कॉमन है? मुझे आपकी नाक बहुत पसंद है, कसम खान। कसम खुदा की, बहुत अच्छी नाक है। अच्छा, मुझे भी आपकी नाक, मुझे ऐसी मुझे ठीक है, नहीं नहीं सच में। मगर शाहरुख की नाक जरा सी मैं आपको एक चीज तबाही बताऊं, है, नाक में दम है वो। मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो सबके बहुत लोगों ने कहा कि अपनी नाक फिक्स करा लो, नाक फिक्स बिल्कुल करो। नहीं। बिल्कुल नहीं, नाक कटवा दी तो फिर क्या रह गया? और मगर आप यकीन माने कि जब मैं और शाहरुख एक फ्रेम में आते थे तो एक दिन आई स्वेयर उन्होंने खुद मुझे कहा, देखो देखो देखो, दिस इज द वॉर ऑफ द नोजेस। तो खैर हम दोनों में ये आई थिंक कॉमन है कि आई थिंक कि हम दोनों को इस काम से बहुत ज्यादा प्यार है, और सिर्फ अपने अपने आप से नहीं कि ओ मेरा काम अच्छा हो जाए। मुझे लगता है हम दोनों को इस पूरी फील्ड से बहुत प्यार है। लाइक मैं उनको देखती थी काम करते हुए, स्पॉट बॉय से लेके लाइट मैन, हर किसी से बातचीत, हर किसी से एक तरीके से बात करते थे। आई लाइक